for this opportunity. I would like to invite Awaken India Movement, all members who are present here to also be with me on stage. Welcoming Ambar Kauri sir and Feroz Mithiborwala sir. I really want to thank Thakur College for giving us this opportunity, and the director, and also Ankit Jain for thinking about Awaken India movement in this fest, in this situation of celebration. And I really like the name, Invincible. So this is really, we are here to tell you about the invincible truth. We are a group of people, citizens group, called Awaken India Movement. We are spread all across India, and we are having doctors, lawyers, judges, surgeons, researchers, scientists, common men like us in this movement. We formed in the year 2020. The very purpose of our group evolving and coming together was because we were standing for our own basic fundamental rights which were taken away from us during the lockdown. So we all came together and we decided we will fight for our own personal rights which has been given to us by the Constitution of India. I will speak in Hindi because हिंदी हमारी मातृभाषा है और जो हम हिंदी में बोलते हैं वो डायरेक्टली दिल को छूता है. तो हम आए सब मिल गए क्योंकि हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिया है वो छीना जा रहा था, और इसी मुद्दे में वैक्सीन मैंडेट्स आया था, और वैक्सीन मैंडेट्स के हम लोग बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि इंडिया एक ऐसी देश है जहाँ पे आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथी है, हर दवाई है, और कोविड जो जिसे बीमारी कहा गया है उसकी तो बहुत आसानी से हर पैथी में इलाज होती है इंक्लूडिंग एलोपैथी. तो वैक्सीन्स ही क्यों, उस सवाल पे हम लोग ने सब एक साथ आए और हम लोग ने कोर्ट में भी फाइल किया केसेस. उसके बारे में आगे अंबर जी और फिरोज भाई बताएंगे. मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, तो एज अ नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ी चीजें बताना चाहती हूँ. ये जो बीमारी के बारे में बोला गया था, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब, उल्टियां, स्किन इरप्शंस, इसको सब अक्यूट डिजीजेस बोला जाता है जो शरीर में होना चाहिए. इससे लोग डरने लगे. ये अक्यूट डिजीजेस क्यों होना चाहिए? एक एग्जांपल देती हूं. अगर आपके आंख में कचरा जाए, सो वो कचरा निकालने के लिए आंख से पानी आता है, तो वो बीमारी नहीं है, वो आपकी शरीर की कोशिश है वो मल निकालने के लिए. सिमिलरली जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टियां आती है, वो शरीर की मल निकालने की कोशिश है. उससे हमको खुश होना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में वो कैपेबिलिटी है कि वो मल खुद निकाल सके. वो अगर मल निकाले नहीं तो वो शरीर में मल जमा रहेगा और वो और खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीजेस में पैदा हो सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा. सो हमको जब भी अक्यूट डिजीजेस होता है, वी शुड एक्चुअली थैंक आवर बॉडी कि हाँ वो शरीर मल निकाल रहा है. बुखार होता है तो बहुत अच्छा है. क्यों बुखार अच्छा है? जैसे आपके घर में अगर पानी खराब आता है तो आप पानी को उबालते हो, ऐसे नहीं कि आप गैस पे रख देते हो और पानी गर्म हो जाए आप बंद कर देते हो. नहीं, उसको अच्छा उबालते हो, 20 मिनट तक उबालते हो, तभी आपको समझ में आता है हाँ इसमें अभी सब कीटाणु खत्म हो गए. सिमिलरली हमारा शरीर जब भी गर्म करता है तो हमारा शरीर वो कीटाणु को खत्म करने की कोशिश है. तभी हमने क्या किया, पैरासिटामोल ले लिया और शरीर की वो कोशिश, गैस बंद कर दी. तभी हमको शरीर को सपोर्ट करना चाहिए. सबसे आसान तरीका है फास्टिंग, क्योंकि तभी भूख लगती नहीं है,
शरीर को हीलिंग करना है तो फास्टिंग करें। या मैं आपको एक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का बताने वाली हूँ, नेचुरोपैथी 3 स्टेप फ्लू डाइट। उन्होंने 60,000 प्लस पेशेंट्स को ठीक किया है विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट मनी एंड विदाउट एनी मॉर्टेलिटी। ओपन एयर हॉस्पिटल्स में जिसका ऑक्सीजन लेवल इवन एज लो एज 42 था, without any ventilator, without any oxygen cylinders. Simple, with coconut water and Mossambi juice or citrus fruit juices. And जिसका ऑक्सीजन लेवल कम था, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, प्रोन वेंटिलेशन से ठीक किया। जब नेचुरोपैथी और एनी अदर ऐसे सेट यूनानी और होम्योपैथी आयुर्वेदा में इतनी आसानी से ठीक हो सकता है, तो ये इतनी बड़ी जो इजीली ठीक होने वाली और एक्यूट डिजीजेस जो हमें चाहिए, we should welcome that, वो होने वाली जो supposed बीमारियां के लिए ये वैक्सीन मैंडेट्स जब लाया गया, that time we were completely against it and we fought for it in court and won. So this is a big achievement which we common citizens, हम लोग जो एक्टिविस्ट नहीं थे, ये हम कर सके। आप सोचते रहोगे हम वैक्सीन के खिलाफ क्यों हैं? हम वैक्सीन के खिलाफ क्यों हैं? स्पेशली क्योंकि बच्चों के वैक्सीन के तो टोटली खिलाफ है और अडल्ट वैक्सीन के मैंडेट्स के खिलाफ है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग को हमारा हक होना चाहिए कि हम चूज करें हम क्या ले और ना ले हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए। बट बच्चों के वैक्सीन के हम कंप्लीटली खिलाफ है, क्योंकि बच्चों को कोरोना होता ही नहीं है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो NTAGI जिसके चीफ है डॉक्टर जयप्रकाश मूल्यल, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच पासेस द वैक्सीन्स, उन लोग बोलते हैं कि वैक्सीन बच्चों की जरूरत ही नहीं है, उनको कोरोना होता ही नहीं है। सिमिलरली डॉक्टर संजय राय, ही इज द चीफ ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो भी बोलते हैं बच्चों को कोरोना होता ही नहीं है, बच्चों की वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। और आप सबको भी वैक्सीन ये मालूम होना चाहिए, ट्रायल वैक्सीन है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। The main reason why we are completely against these vaccines are the deaths which are happening after the vaccines. ये कोई मीडिया कवर नहीं कर रही है। These are the deaths. If you see the pictures, किसी ने 2 घंटे, किसी ने 3 घंटे, किसी ने 2 दिन के बाद वैक्सीन लेने के बाद इनकी मौतें हो गई है। Now this is something none of the mainstream media is covering. सोशल मीडिया पे हम डाल देते हैं तो हमको बैन कर दिया जाता है। So this is something which is something we have to be aware of. अभी ऑलरेडी बूस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओनली वे हम अपने शरीर को कोई भी बीमारी, कोविड बोलो या कोई भी बीमारी से ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को हम खुद बढ़ाए, हेल्थ को बढ़ाए। लेकिन लॉकडाउन ने क्या किया? हमको मास्क पहना दिया। मास्क पहनाना इतना डेंजरस है, इट इज एज वर्स देन एक्चुअली स्मोकिंग अ सिगरेट। हमारा जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना बढ़ जाता है, हाइपरकेपनिया बोलते हैं, which causes extreme toxicity. Hypoxia हो जाता है, that is lack of oxygen in the blood. And this is what mass mandates आ गए। हमको चाहिए क्या? ठीक होने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खुली हवा में सांस लेना, धूप लेना, एक्सरसाइज करना, कच्चे फल कच्ची सब्जियां ज्यादा मात्रा में खाना, खुश रहना, इमोशनली हेल्दी रहना। बट लॉकडाउन आइसोलेटेड ऑल ऑफ अस एंड ये नेचुरल नहीं है। आई एम रियली हैप्पी सीइंग सो मेनी स्टूडेंट्स टुडे परफॉर्मिंग सो हैप्पीली ऑन स्टेज। 2 साल से ये नहीं हो पाया एंड अभी फिर से ये स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी दिल्ली में फिर से मास मैंडेट्स आ गए हैं, which is something we all have to be aware that yes, this is not right, because this is not something for health, because this cannot be something for health. Testing is not for health. You cannot test a healthy person and say that the person is sick. First thing is the symptoms, and as I said, ये symptoms बहुत अच्छे हैं. We should welcome this and heal on our own. घर पे काढ़ा पी के जब इतने जन ठीक हो गए हैं, तो why these vaccine mandates? And these are real people. We are in touch with each of their family members who have passed away, young deaths, 17, 18, 19. This is very, very shocking. So please research about the ingredients of the vaccines and understand where we are coming from, because ultimately it is your body. It has to be your choice. And please listen and understand that how slowly and steadily the fundamental rights had been taken away. And please ensure that never again any of you face these kind of mandates and face these kind of difficulties.
please do contact us. We are always ready. We are spread all over the country. And as I said, we are winning legally. And as I said, the invincible truth always will win. Thank you. I will call Amber ji on stage now. Hi, good evening. Just shut down some of the lights, please. See, this is called this is a management school and research. मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना जन ने रिसर्च किया कि भाई 2 साल लॉकडाउन हुआ तो क्या फायदा हुआ उसका, और कितना जन ने मैनेजमेंट स्टडी किया कि किस हिसाब से 200 कंट्रीज को एक साथ बंद कर दिया गया. We have to really do a research. 200 countries locked down at one go. How can it be done? See, डेल्टा आया, ऑक्सीजन नहीं, हॉस्पिटल बेड नहीं, बहुत हंगामा किया गया. किधर किधर डेल्टा आया, सेकेंड वेव, मुंबई और दिल्ली. वही मुंबई में धारावी है, 40 लाख लोग रहते हैं 40 किलोमीटर में, वहां कुछ नहीं हुआ. और वही दिल्ली में बाहर फार्मर्स लोग बैठे थे लाखों में, उनको कुछ नहीं हुआ. तो उनको क्यों नहीं हुआ? जैसा अभी मैडम ने बताया, सनलाइट नहीं, फ्रेश एयर नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग उनका नहीं है, इसलिए उनको नहीं हुआ. मैं रिसर्चर हूँ, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ, और हमारे से ये देखा नहीं गया कि 14 करोड़ लोग चल के घर जा रहे हैं. 14 crores, many people died, more than 250 accounted for. हमसे देखा नहीं गया कि ये क्या हो रहा है. मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं भी बुद्धू था, मैं भी बेवकूफ था, मैंने भी दिया जलाया, थाली बजाया. मेरी डॉटर जो 7th से 8th में गई, वो साइंस का बुक लेके आके बताई मेरे को, पापा यहां तो लिखा है वायरस इज ए नॉन लिविंग थिंग. तो इफ इट इज ए नॉन लिविंग, देन हाउ इट इज इन्फेक्शियस, हाउ इट इज डूइंग द ट्रांसमिशन. देन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग. मेरे पास ICMR का NIV का RTI रिप्लाईज है. इसमें बेसिक क्वेश्चंस हमने पूछा है. एविडेंस डॉक्यूमेंट्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड फॉर कंक्लूजन एंड डिक्लेरेशन ऑफ कोरोना COVID-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज. ICMR NIV का रिप्लाई क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रिकॉर्ड्स. 2 साल से काफी सारे क्वेश्चंस है इसमें. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कोविड हेड कर रहा है, 70,000 करोड़ का बजट है उनका ईयरली. ना मास्क पे टेस्ट हुआ है, ना लॉकडाउन पे टेस्ट हुआ है, ना इन्फेक्शियस है क्या ट्रांसमिशन है उस पे टेस्ट हुआ है, किसी पे भी टेस्ट नहीं हुआ है. तो 2 साल से हमको क्यों बुद्धू बनाया जा रहा है? और यही सब हमने फाइल करके मुंबई हाई कोर्ट में हम केस जीते. और केस का 2 मुद्दा यही था कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन सबको हो गया है, मैं आपको समझाता हूं नेचुरल इन्फेक्शन क्या है. ओमिक्रॉन था जो बहुत ही ट्रांसमिसिबल था लेकिन माइल्ड था, सबको होके गया वर्ल्ड में. सो ओमिक्रॉन हमको सबको होके गया, भले आपको लक्षण आए या न आए. और अभी हम लोग फुल वायरस यानी होल वायरस से फाइट कर चुके हैं. वैक्सीन आपको खाली इम्यूनिटी देता है उसका स्पाइक प्रोटीन्स की, इसलिए अभी बोलते हैं बूस्टर लो. और फनी थिंग है कि जो चीफ जस्टिस ने हमको ये वर्डिक्ट दिया है कि जितने लॉकडाउन से सब इलीगल थे, वही चीफ जस्टिस के सामने मुंबई म्युनिसिपैलिटी ने PIL किया है कि 3 महीना के बाद जिसने भी वैक्सीन लिया उसको बूस्टर दिया जाए. यानी अगर वो PIL जीतेंगे तो हर जन जो वैक्सीन लिया उनको 3 महीने बाद फिर कंपलसरी बूस्टर दिया जाए. हम तो फाइट कर रहे हैं उसको. तो ये प्लीज समझिए, मैं ये क्या है, केसेस क्या है. आज दिल्ली में आ रहा है कि मास्क मैंडेट हो गया, केसेस बढ़ गए. जब ये ओमिक्रॉन सबको होके गया है तो हमारे बॉडी में उसके वायरस के टुकड़े पड़े हैं और ये सालों साल रहते हैं. ये साइंस है. सो अगर आज आप किसी को भी टेस्ट करोगे, RT-PCR टेस्ट करोगे, तो उसमें वो वायरस के टुकड़े पाए जाएंगे. अभी ICMR ने खुद क्लियर कर दिया है कि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव डजंट मीन दैट यू आर सिक. आज जो पेपर में केसेस बताए जा रहे हैं, प्लीज उससे सावधान रहिए. RT-PCR पॉजिटिव डजंट मीन सिक. वो आपका जो वायरस का टुकड़ा है आपके ब्लड में घूम रहा है, मरा हुआ वायरस का टुकड़ा, उसको पकड़ता है. अगर आपके पास 2 वायरस का टुकड़ा है जिससे ना आप इन्फेक्टेड हो ना आप किसी को ट्रांसमिट कर सकते हो, उसको 35 साइकिल्स चलाता है. 35 साइकिल्स मतलब वो 3,500 करोड़ टुकड़ा होता है.
और उसमें से वो बताते हैं आप पॉजिटिव हो। सो 2 साल जो हम सब सफर किए, आप लोग ज्यादा सफर किए हो, प्लीज ये ध्यान में रखिए, अभी ये मोमेंट पे टेस्टिंग नहीं कर सकते किसी को, बिकॉज लोग पॉजिटिव बताएंगे। और दिल्ली में इतना बड़ा झूठ बताया जा रहा है, कोविड-19 से पूरे वर्ल्ड में एक भी बच्चा अंडर 18 नहीं मरा है। उसका साइंस है, कोविड-19 को पकड़ने के लिए आपके बॉडी में एस रिसेप्टर्स चाहिए। एस रिसेप्टर्स डेवलप होता है आफ्टर 21 इयर्स ऑफ एज। जब एस रिसेप्टर्स ही नहीं है तो कोविड-19 पकड़ेगा कैसे? और इतना बड़ा झूठ, इसके लिए स्कूल बंद रखा। क्या बोला गया? असिम्प्टोमेटिक कैरियर है बच्चे। कैसे? उनको तो कोविड होता ही नहीं, तो असिम्प्टोमेटिक कैरियर कैसे हो गए? फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में किया गया, हेल्दी पीपल को टेस्ट किया गया और हेल्दी पीपल को क्वारंटाइन किया गया। इसके पहले खाली सिक पीपल को टेस्ट करते थे और सिक पीपल को क्वारंटाइन करते थे। और असिम्प्टोमेटिक जो वर्ड लाया वो इतना गलत लाया, जो आज प्रूव हो गया है कि रॉन्ग है। क्या कोई हेल्दी पीपल दुनिया में है ही नहीं? सब लोग कैरियर, आपको लक्षण नहीं तो भी कैरियर। ये चीज हमने सब साइंटिफिकली बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रूव किया। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी लड़ रहे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट नीलेश ओझा जी लड़े, हम केस जीत गए। और जब भी 2 क्वेश्चन आया कि नेचुरल इन्फेक्शन सबको होके गया है, तो फिर क्या जरूरत थी सबको वैक्सीन देने की? लाखों करोड़ों रुपया का बर्बाद क्यों किया गया? बिकॉज हमारे सब बॉडी ने फुल वायरस को फाइट किया है। हमारा इम्यूनिटी अभी 2700 टाइम्स बेटर है देन वैक्सीन इम्यूनिटी, जिसका 25 लाख लोगों पे इजराइल पे टेस्ट हुआ है, डेटा आ गया। यानी मैं अनवैक्सीनेटेड हूं और आप में से कोई भी वैक्सीनेटेड है, तो मेरे लेवल में आने के लिए आपको 2700 बार वैक्सीन लगानी पड़ेगी। दैट इज द ट्रूथ। सो ना अभी हमको बूस्टर्स की जरूरत है, ना किड्स को वैक्सीन की जरूरत है। और जो इतना बड़ा झूठ बताया गया, सबको शायद फोटो याद रहेगा, केजरीवाल और उसका डिप्यूटी एक बच्चे को मास्क पहना रहा है और उन लोग मास्क नहीं पहने। तो बच्चों को तो कभी नहीं होता, नेवर। और यंगस्टर्स लोग को भी जो है बहुत ही कम। कोविशील्ड 21 कंट्रीज में बैन किया गया है, मोस्ट ऑफ द यूरोप में। क्यों बैन किया गया? दे हैव फाउंड दैट पीपल बिलो 40 उन लोग इमीडिएटली एनाफिलिक्सिस से मर रहे हैं। बहुत सारे कंट्री में 55 के ऊपर ही दिया गया है। ये हमारा कंट्री में मालूम होते हुए भी हमको नहीं बताया जाता है। चॉइस हमको करना है। सच बताइए हमको, हम चॉइस करेंगे कि हमको लेना है कि नहीं लेना। गाड़ी हम चलाते हैं, मालूम है कि एक्सीडेंट हो सकता है, पर चॉइस हमारा है। तो ये मैं बताना चाहता हूं, आरटीपीसीआर प्लीज समझिए, आज किसी को आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करना है, उसके पॉजिटिव का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज आपके बॉडी में मरा हुआ वायरस का टुकड़ा वो पकड़ता है। पहला चीज। दूसरा, मास्क। मास्क कौन पहनते थे पता है आपको? स्लेव्स। मास्क स्लेव्स को पहनाया जाता था, क्योंकि आप कुछ बोले नहीं। क्या मतलब है मास्क का? सब आरटीआई से इधर मास्क का पोर साइज इतना बड़ा है कि लाखों वायरस उसके अंदर से आते जाते। मैडम ने मास्क का तो बहुत सारा चीज बता दिया। आज दिल्ली में फिर से मास्क मैंडेट लाया। क्यों? क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। प्लीज यहां से जाके एजेंडा 2030 पढ़िए। एजेंडा 2030 का 2 चीज मेन है। पॉपुलेशन 50 करोड़ चाहिए वर्ल्ड का, और यू विल हैव नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। क्लॉस शॉप ने लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। आप लोग यहां लिखिए लास्ट वर्ड रिसर्च। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू दिस रिसर्च। व्हाट इज एजेंडा 2030? Why 200 countries were closed at one time? Why this? Not our politicians, but technocrats are ruling the world. Bill Gates, Rothschild, Rockefellers. Why they are ruling the world? So please understand, जो आज दिल्ली में चालू हो रहा है वापस मुंबई में चालू होगा। I would request Director Madam that call us if you have any difficulty to explain it to your students or to your management. We will explain to them, and we have to fight it together. It is not that only we guys or girls are fighting. We all have to fight it together. Your future is in your hands. Thank you.